शेर और बंदर की लड़ाई। एक घने जंगल में पहाड़ के ऊपर एक बंदरों का झुंड रहा करता था। वहां पर सारे बंदर मौज मस्ती करते थे क्योंकि वह सब उनका इलाका था। उस जंगल का राजा शेर एक दिन उसकी पुरानी गुफा छोड़कर नई गुफा ढूंढ रहती थी। इतने में राजा शेर का असिस्टेंट लोमड़ी पहाड़ के ऊपर अच्छी गुफा के बारे में बोलती है। तभी दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन ये बात पेड़ पर बैठे बंदरों को अच्छी नहीं लगती। शेर आराम से गुफा में रहने लगा। एक दिन सभी बंदर जाकर ऐसा बोले, अरे ओ शेर राजा, आप इधर क्यों आए हो? ये हमारा इलाका है, आप इधर से चले जाइए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ देने की हिम्मत किसको है? अगर कोई मुझे तकलीफ देगा तो मेरा पंजे का ताकत मालूम है ना, सबको एक पंजे में खत्म कर दूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, आप मुझे तकलीफ मत दो और मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलते ही बंदर वहां से डरकर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन से सभी बंदर शेर को कैसे भगाएं ये सोच में रह गए थे। शेर को पत्थरों से मारते थे, बड़े पत्थर उसके गुफा के दरवाजे पर रख देते थे। जब शेर गुस्से से दहाड़ती थी तो सभी भाग जाते थे। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, मैं हर रोज पानी के लिए पहाड़ के नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए कल से तुम मेरे लिए एक गंगाल में पानी लाकर यहां रखना, ठीक है? अगले दिन से जब लोमड़ी पानी रख के चली जाती थी, बंदर आकर पूरा पानी पहाड़ से नीचे गिरा देते थे। फिर गुस्से में आकर शेर ने लोमड़ी से पूछा, दिन ब दिन तुम काम चोर हो जा रहे हो। मैंने पानी लाने के लिए कहा लेकिन तुमने लाया नहीं, क्या बात है? अरे नहीं महाराज, मैं रोज पानी तो रख रहा हूँ, न जाने क्या हो रहा है। जब अगले दिन लोमड़ी ने पानी लाकर वहां रखा, बाद में लोमड़ी गुफा के अंदर चली जाती है। फिर शेर और लोमड़ी छुपके से देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। थोड़े देर के बाद कुछ बंदर आकर पूरा पानी को पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। तभी शेर को मालूम पड़ता है कि यह काम बंदरों का है, लेकिन शेर कुछ नहीं बोलती। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। हर रोज शेर शिकार करने बाहर जाती है, लेकिन जल्दी ही शिकार लेकर वापस आ जाती थी। ये देखकर बंदरों को शक हो गया और शेर के पास जाकर पूछते हैं, अरे शेर भाई, आजकल तुम शिकार के लिए जा रहे हो लेकिन बहुत जल्दी ही आ रहे हो, क्या बात है? अरे बंदरों, मुझे मालूम है कि आप ही मेरा पानी गिरा रहे हो, और जो पानी गिर रहा है वहां पर बहुत सारे घास आ गया है और उसको खाने के लिए बहुत सारे जानवर भी आ रहे हैं, इसीलिए मुझे शिकार करना आसान हो गया। मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से आप बच गए, नहीं तो मेरे पानी गिराने की सजा आपको कब का पड़ जाती थी। सीख, दुश्मनों के किया हुआ नुकसान में अपना फायदा भी ढूंढना चाहिए। जादुई चाबी। एक गांव में रितु नाम की एक लड़की रहती थी। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था। वो बहुत भोली थी। एक दिन रितु की माँ जमुना ने उससे कहा, अरे रितु, तू यहाँ खेलती रहेगी, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, चल घर चल बेटा। तभी लड़के वाले रितु की सुंदरता देखते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। थोड़े ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। रितु अपने ससुराल चली जाती है। एक रात जब रितु के पति नीरज की आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि रितु गुड़िया और छोटे छोटे खिलौनों से खेल रही है। मेरी कार है सबसे तेज, मेरी गुड़िया सबसे प्यारी। अरे रितु, तुम ये क्या कर रही हो? नीरज हंसते हुए बात को टाल देता है, लेकिन लगातार रितु को खिलौनों से खेलता देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या पागलपन है, क्या तुम बच्चों की तरह खिलौनों से खेलती रहती हो? तभी नीरज की माँ भी वहाँ आ जाती है और उसे बहुत बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल देती है। रितु रोते रोते अपने घर पहुँच जाती है। अरे रितु बेटी, इतनी रात को तू कैसे यहाँ लौटी बेटा? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, वो मुझे पागल कहते हैं। ये सुनकर रितु की माँ को बहुत बड़ा झटका लगता है।
ऋतु उदास रहने लगती है। उसके माता पिता परेशान रहने लगते हैं। ऋतु अपने खिलौने लेकर एक रात एक कुएं में कूदने के लिए जाती है। तभी वहाँ से एक राक्षसनी की आवाज सुनाई देती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम मरना क्यों चाहती हो? ऋतु सारी बात उसको बताती है। चिंता मत करो, तुम ये चाबी लो। जिस खिलौने में भी इस चाबी को लगाओगी वो खिलौना असली हो जाएगा। ऋतु चाबी लेकर अपने घर लौट आती है और अब वो जिस भी गुड़िया को या गुड्डे को वो चाबी लगाती है वो असली हो जाता है। वो एक सुंदर से गुड्डे को चाबी लगाती है और वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल जाता है, वो जिससे शादी कर लेती है। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। जब नीरज को जादुई चाबी के बारे में पता चलता है, वो एक रात ऋतु के घर में चोरी करता है और जादुई चाबी को चुरा लेता है। वापस लौट कर आने पर जब वो चाबी खिलौनों पर लगाता है तो उसकी माँ और उसका घर खिलौने में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया माँ, तुम तो गुड़िया बन गई। ये हमारे लालच का ही फल है। मैं अभी जाकर चाबी ऋतु को वापस देकर आता हूँ और उसे माफी भी मांगता हूँ। नीरज अपनी गलती पर पछताता है। ऋतु के पास वापस लौटता है, उसे जादुई चाबी लौटाता है और माफी मांगता है। कुछ ही देर में नीरज की माँ पहले की तरह हो जाती है और उसका घर भी ठीक हो जाता है। हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए, ये सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो हो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। लोमड़ी और एक शिकारी। एक बार की बात है, एक बहुत चालाक लोमड़ी थी। एक दिन वह अपनी गुफा में आराम से बैठी हुई बोर हो रही थी। मैं अपनी गुफा में बहुत बोर हो गई हूँ, क्या करूँ? सभी को सताते सताते अब कुछ मजा नहीं आता। तभी लोमड़ी को पास में एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। क्यों ना मैं सड़क पर लेटकर मरने का नाटक करूं और इस शिकारी को बेवकूफ बनाऊं। आज बहुत मजा आएगा। जब शिकारी वहाँ से गुजरा और उसने लोमड़ी को बेहोश देखा। अरे ये तो मरी हुई लोमड़ी है, क्यों ना मैं इस लोमड़ी को बाजार लेकर जाऊं, बड़े अच्छे दाम मिल सकते हैं। शिकारी ने उसे उठाकर एक बड़े पत्थर के ऊपर रख दिया और मछली पकड़ने नदी के पास चला गया। मैंने इस मानव को बेवकूफ बना दिया, क्यों ना दोबारा ऐसा करूं,
बड़ा मजा आएगा। शिकारी जब मछली पकड़कर वापस आया तो उसने देखा वह लोमड़ी फिर से सड़क पर गिरी पड़ी थी। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो इसे बड़े पत्थर पर रखा था, ये दोबारा सड़क पर कैसे आ गई? शिकारी ने फिर से उसे मरा हुआ समझा और अपनी पकड़ी हुई मछलियों के साथ अपने जाल में डाल दिया। अरे ये शिकारी तो मुझे अपने साथ ले जा रहा है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी लोमड़ी जोर से उछली और शिकारी का पैर फिसल गया। वो जोर से मछलियों के साथ नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लोमड़ी उठी और वाह, आज तो पेट भर के मछलियाँ खाऊंगी। ये बेवकूफ शिकारी तो यहीं ढेर हो गया। और शिकारी की सारी मछलियाँ खाने के बाद लोमड़ी वहाँ से चली गई और आराम से अपनी गुफा में जाकर सो गई। कुछ समय बाद जब शिकारी को होश आया तो उसकी नजर अपने जाल पर गई। वहाँ एक भी मछली नहीं थी और लोमड़ी भी गायब थी। वो समझ गया कि लोमड़ी ने चालाकी से उसी के शिकार को अपना शिकार बना लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी निराश होकर वहाँ से चला गया।